हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रांड न्यू ट्रेनिंग। आज इस ट्रेनिंग के अंदर हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो मैक्सिमम एफिलिएट फेस करते हैं। अगर आप अपना एफिलिएट बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी, या अगर आपने अभी शुरू किया है तो आने वाली है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट जरूर देखना, बिकॉज आज हम इस ट्रेनिंग के अंदर बात करने वाले हैं व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम बैन के बारे में। अगर आपका व्हाट्सअप अकाउंट बैन हो जाता है या हो रहा है बार बार, क्योंकि आजकल ना ये प्रॉब्लम मतलब मैक्सिमम एफिलिएट मार्केटर को फेस करने को मिल रही है। अगर आप एफिलिएट बिजनेस कर रहे हो एंड अगर आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हो, लाइक बहुत सारी लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे आ रही हैं, तो ये इश्यू आपके साथ जरूर आएगा। आपका व्हाट्सएप बैन होगा और आपका मे भी इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होगा। तो वो हम किस तरीके से बच सकते हैं, बिकॉज हमारा बिजनेस ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से रन हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन के बारे में, तो पूरी ट्रेनिंग उसी के बेस पर डिजाइन हुई है। और हम इस चीज को भी समझेंगे कि हम एक प्रॉब्लम को समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। व्हाट्सअप हमारा व्हाट्सअप अकाउंट बैन क्यों करता है, इंस्टाग्राम हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन क्यों करता है, हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो रहा है। तो वो सारी एक्टिविटीज को समझेंगे, क्या उनका सोल्यूशन है, कैसे हम बच सकते हैं, हर एक चीज को इन डेप्थ में समझने वाले हैं। इस ट्रेनिंग को एंड तक देखना, बिकॉज जब आप एंड तक देखोगे ना तो एंड में मैं स्पेशली एफिलिएट्स के बारे में भी बताऊंगा। बिकॉज मेजरली ये जो मैंने ट्रेनिंग डिजाइन की है वो प्रॉपर इस तरीके से है कि हम उस हर एक पॉइंट को कवर कर पाए जिससे इंस्टाग्राम बैन होता है, व्हाट्सएप बैन होता है। और जो एफिलिएट को स्पेशली चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं इस ट्रेनिंग के एंड में बताऊंगा। तो इस ट्रेनिंग को अगर आप एंड तक देखोगे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस ट्रेनिंग का मिलने वाला है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज की ट्रेनिंग का कंटेंट क्या रहने वाला है। सो या आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजुअल होगी। तो आज की हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है नो मोर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम बैन। इसमें हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो रहा है, उसका रीजन क्या है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या चीजें हैं, क्या मिस्टेक हैं जो आपको रिपीट में नहीं करनी है। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टाग्राम बैन के बारे में। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो रहा है उसका क्या इश्यू हो सकता है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हुआ ही नहीं है। और आप अपना अकाउंट स्टेटस चेक कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं है वो फ्यूचर में अकाउंट बैन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट स्टेटस चेक करना है। अब अकाउंट स्टेटस चेक कैसे करेंगे उसका मैंने प्रॉपर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाया है। आप अपनी इंस्टाग्राम पर आओगे, वहां पे थ्री लाइन पे क्लिक करके सेटिंग पे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वीडियो शो हो रहा होगा। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पे अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन शो होने लगता है। यहाँ पे जो कर रहा है इस पे जस्ट क्लिक करोगे ना तो आपको ऐसा दिखने लगेगा। अगर कोई भी चीज यहाँ पे रेड शो कर रही है तो आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पे खुद ही ऑप्शन आ जाएगा, हेल्प सेंटर में जाके उसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हो और ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, इंस्टाग्राम बैन भी दो तरीके से होता है, एक होता है टेम्परेरी डिसेबल, एक होता है परमानेंट डिसेबल। तो आपको बचना है परमानेंट डिसेबल से और आपको बचना है टेम्परेरी डिसेबल से, दोनों ही चीजों से आपको बचना है। बिकॉज टेम्परेरी अगर बार बार डिसेबल हुआ तो फिर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है। तो अब हम इस चीज को कर कैसे कर सकते हैं, अगर आपका टेम्परेरी डिसेबल हुआ है तो आपको वहां पे रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप कर सकते हो, मेल कर सकते हो इंस्टाग्राम वालों को, वो रिव्यू करेंगे और आपका सही हो जाएगा। परमानेंट जब डिसेबल होता है ना तो ये एक बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है इसके लिए भी। लेकिन आपको एक ही ऑप्शन रहता है, आप इंस्टाग्राम सपोर्ट को मेल करो, वहां से आप उनसे कम्युनिकेट करो और वहां से आप सोल्यूशन ले सकते हो। बट अभी हम रीजंस के बारे में बात करेंगे, ऐसा होता क्यों है, हम बच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर रीजंस आपको शो हो रहे होंगे, इंस्टाग्राम रीजन ऑफ इंस्टाग्राम बैन। तो यहाँ पे एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे रीजंस हैं। तो फर्स्ट है फेक प्रॉमिस इन रील। अगर आप अपनी रील्स के अंदर फेक प्रोमिस कर रहे हो, बहुत सारी रील्स आपने ऐसी देखी होंगी कि इस पजल को सॉल्व करो या आप ये चीजें बताओ, ये और ये कितना होता है ना, मैं आपको देने वाला हूँ आईफोन गिव अवे में, है ना। आप कमेंट में अगर किसी ने सही आंसर किया तो, अगर किसी के कमेंट पे एक भी लाइक नहीं हुआ तो मैं आपको आईफोन गिव अवे में दूंगा। ऐसी अगर रील डाल रहे हो जिनमें फेक प्रोमिस कर रहे हो, एक और टाइप का फेक प्रॉमिस हो सकता है कि अगर आपने इस वीडियो को अपने दो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया तो मैं आपको गारंटेड गारंटेड इतना रुपए अर्न करना सिखा दूंगा। या आपने मुझे मैसेज कर दिया तो मैं गारंटेड आपको इतना रुपए अर्न करवा दूंगा। तो ऐसी जो रील है जहाँ पे गारंटी आप दे रहे हो, ये चीजें कर रहे हो ना, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। फेक प्रॉमिस कभी भी रील्स में नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो और इंस्टाग्राम
कि नजर में आप आ जाते हो, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट बैन हो सकता है। सेकंड है हमारा ओनली मनी मेकिंग कंटेंट। ओनली मनी मेकिंग कंटेंट, अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जस्ट मनी मेकिंग कंटेंट डालते हैं, प्रमोशनल कंटेंट डालते हैं। ओनली वहां पे आप अपनी ऑडियंस को बता रहे हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग करनी है, जस्ट मेरी इस रील को मेरे डीएम में शेयर करो एंड मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कर सकते हो। ओनली प्रमोशनल, ओनली मनी मेकिंग आपको नहीं करना है। कंटेंट में आपको दो चीज रखनी है, मनी मेकिंग रखो, मतलब प्रमोशनल भी रखो, ठीक है, और उसको थोड़ा इस तरीके से डिजाइन करो कि आप वहां पे ये बोल रहे हो कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको ये स्किल सिखा सकता हूँ। वहां पर जा प्रॉपरली क्लेम मत करो कोई चीज कि नहीं ये चीज गारंटेड हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके साथ में आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी बनाना है। और वैल्यूएबल कंटेंट के अलावा भी आप, हो सकता है आपका कुछ और इंटरेस्ट हो, है ना, तो वो चीज भी बना सकते हो। मेनली आपको मनी मेकिंग के अलावा कोई कंटेंट बनाना है जहां पे कुछ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कुछ हो सकता है इंटरटेनमेंट वाला हो, ऐसा कुछ मतलब अलग होना चाहिए थोड़ा सा हटके। और सेकंड, आप अपना पर्सनल लाइफ भी शो करो, लाइक आपका अपने पिक्चर्स भी डालो, खुद की रील्स वगैरह भी डालो नॉर्मली, अगर आप कहीं घूम रहे हो वो सारी, ठीक है, बट ओनली आपको मनी मेकिंग नहीं रखना है। थर्ड है फेक एक्टिविटीज। फेक एक्टिविटीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फेक एक्टिविटीज से मेरा क्या मतलब है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक फॉलोवर्स ले लेते हैं, लाइक फेक लाइक कमेंट वगैरह, ये चीजें कुछ वेबसाइट्स होती हैं परचेज करने की, वो चीज कर लेते हैं, तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फोर्थ हमारा रीजन है मैनी थर्ड पार्टी एप्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरी और रील्स डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं जहां पे आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी लॉग इन करनी रहती है। लाइक बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को ही थर्ड पार्टी ऐप में चलाते हैं, लाइक इंस्टा ऑनिस्टा हो गया, जीबी इंस्टाग्राम हो गया। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में लाइक डाउनलोड करके लॉगिन नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होता है। और ये जितनी भी मैं एक्टिविटी और ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना, मैंने पूरा इंस्टाग्राम की कम्युनिटी जो गाइडलाइंस है वो मैंने पूरी पढ़ी हुई है, वहां से मैंने ये चीजें आपके लिए पॉइंटर्स में डिवाइड किए हैं। आप भी जाके खुद पढ़ सकते हो, बहुत टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, उसी को मैंने समराइज किया हुआ है, ठीक है। और तो आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करना है। अगर आपको, अब आप बोलोगे कि सर स्टोरी अगर डाउनलोड करनी है तो कैसे करेंगे, रील्स में डाउनलोड करनी है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो गूगल पे। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड, तो वहां पे बिना लॉगिन के भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक या यूजर नेम के थ्रू। तो वो चीज आप कर सकते हो। ऐसे ही रील्स कर सकते हो, किसी भी रील का लिंक कॉपी करो और वहां पे गूगल या क्रोम वगैरह पे सर्च कर लो इंस्टाग्राम रील डाउनलोड, तो वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, उस लिंक रील का लिंक कॉपी करो, पेस्ट करो और जस्ट हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो। फिफ्थ है स्पैम लाइक कमेंट एंड डीएम। तो लाइक का क्या मतलब है, यहाँ पे स्पैम लाइक का मतलब क्या होता है। स्पैम लाइक का मतलब होता है हम किसी की प्रोफाइल पर जा रहे हैं और जस्ट उसके हर एक पोस्ट को लाइक किए जा रहे हैं, बिना मतलब रुके हुए जस्ट लाइक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बहुत सारा आपने नोटिस किया होगा, मे भी आपने ऐसी चीजें की भी हो, ऐसी गलती की भी हो कि आप ओनली लाइक किए जा रहे हो, आप ओनली और लाइक उसको लाइक किए जा रहे हो, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। लाइक सेकंड है कमेंट्स। कमेंट्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जस्ट इमोजीज पोस्ट कर रहे हैं, जस्ट इमोजीज पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपको नहीं करनी है। बिकॉज अगर आप ये चीज़ रिपीटेशन में करते हो ना, तो इंस्टाग्राम लाइक वहां पे आपका सोचता है कि आप कुछ लाइक स्पैम टाइप कर रहे हो, क्योंकि सेम इमोजीज वगैरह आप कमेंट कर रहे हो। डीएम में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जस्ट डीएम कर रहे हैं, सेम डीएम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक ही लाइक कोल्ड आउटरीच जब करते हैं तो वो सेम टू सेम को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको वो कॉपी पेस्ट वाला मेथड भी यूज नहीं करना है, बिकॉज अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो सेम चीजें हर एक पर्सन को, तो इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग वहां पे आप कोई स्पैम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप गैप लेके डीएम करो और नेम यूज करो सामने वाले पर्सन का। हर एक लाइक जो मैसेज है ना उसमें कुछ चेंजेस कर दो, माइनर चेंजेस के साथ आप डीएम्स करो, तो कोई इश्यू नहीं रहता है। कमेंट भी कर रहे हो तो कमेंट थोड़ा वैल्यूएबल करो, कुछ भी उसमें लिख के डालो, राइट। सेम इमोजीज वाला वाला मैंने अभी आपको बता ही दिया, सेम इमोजीज लोग करते हैं। कॉपी कंटेंट, बहुत सारे लोग किसी का कंटेंट उठाया, डाउनलोड किया, उसी को अपनी प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, तो दिस विल आल्सो काउंट एज अ स्पैम, राइट। तो ये भी चीज आपको नहीं करनी। आईपी एड्रेस अगेन एंड अगेन बैन। अगर किसी का आप बहुत ज्यादा स्कैम एक्टिविटी कर देते हो ना, स्पैम एक्टिविटी कर देते हो, तो आईपी एड्रेस आपका ट्रैक हो जाता है और वो बैन कर दिया जाता है। तो उसमें जितनी भी आप इंस्टाग्राम आईडीज बनाओगे ना,
वो बैन 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 होती रहेंगी। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेक श्योर, वैसे आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आपके साथ ऐसा ना हो, बट इन केस अगर आपके साथ हो जाता है तो आप फिर सेकंड ही फोन लेके आपको नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, जिससे आपके आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो और वो बैन ना हो। राइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फेक लाइक एंड फॉलोवर्स, जिसका मैंने आपको अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फेक एंड लाइक एंड फॉलोवर्स आपको लाइक परचेज नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल कमेंट। हार्मफुल कमेंट नहीं करने हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ हार्मफुल कमेंट कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, बट आई होप यू गॉट इट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको हार्मफुल कमेंट नहीं करने हैं। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, मे बी वो उनके फ्रेंड ही हों, है ना, मे बी जानने वाले हों, उनमें ना कुछ कुछ भी कमेंट कर देता हूँ। वो चीजें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। राइट, कोविड 19, कभी भी अपने कंटेंट में कोविड 19 वर्ड यूज नहीं करना है। कोविड 19 आपको वर्ड यूज ही नहीं करना है अपने कंटेंट में, मैसेजेस में, कमेंट्स में, कैप्शंस में, कहीं पर भी आपको ये वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि ये लाइक कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। और टेररिस्ट, ड्रग्स, वेपन्स, ऐसा कुछ भी ना, तो ऐसा कंटेंट डालना है ना स्टोरी लगानी है, और जिसमें ऐसा कुछ भी शो हो रहा है, और ना ही ऐसे कंटेंट के साथ इंगेज करना है आपको। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंस्टाग्राम बैन्स के मेजर रीजंस क्या हैं। सो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, वी आर गोना टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप बैन। तो व्हाट्सएप बैन के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं। उससे पहले मुझे आप एक बार चैट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो कि क्या आपको इंस्टाग्राम बैन का क्लियर है। अगर आपको इंस्टाग्राम बैन का क्लियर है तो इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि हमें इन सारे रीजंस को थोड़ा सा लाइक अंडरस्टैंडिंग में रख के, ध्यान में रख के, समझ के, और इनको ध्यान में रखना है। हमें इस चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट और इंस्टाग्राम पे काम करना है। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, इन रूल्स को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं वाई व्हाट्सएप बैन। तो यहाँ पे मैंने ना हर एक लाइक उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर देता हूँ, जिससे आपको ना फर्स्ट वाला शो होने लगेगा अच्छे से। अच्छा, शो हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर आप व्हाट्सअप बिजनेस यूज कर रहे हो या नॉर्मल व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, तो उसमें डीपी है, और जो भी वहाँ पे अबाउट सेक्शन लिखने को होता है, आपका जो भी चीजें हैं ना उसको पूरा कंप्लीट करना है। लाइक बहुत सारे लोग नेम में कुछ भी लिख देते हैं, तो नेम नहीं लिखते हैं। अब इसके लिए मैं आपको शो कैसे करूँ, मैं व्हाट्सअप यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, और व्हाट्सअप शो करके मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यस, यहाँ पे आप देखोगे ना, मे बी आपको ये चीज शो नहीं हो, हाँ अभी शो हो रही होगी। यहाँ पे नेम वगैरह थोड़ा ब्लर शो हो रहा होगा बिकॉज ऑफ जूम। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर होगी, नेम हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, ये सारी चीजें ठीक है। अगर आप बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हो तो बिजनेस अकाउंट में भी सेम चीजें आपको करके रखनी है। व्हाट्सअप बिजनेस यूज कर रहे हो तो उसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक डीपी भी होता है, अबाउट सेक्शन भी होता है, उसमें बैकग्राउंड कवर इमेज भी होती है। तो वो सब चीजें आपको फॉलो करके रखनी है, बिकॉज जब वो चीजें आप फॉलो करोगे तभी चीजें सही से हो पाएंगी। राइट, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सो दैट वी कैन मूव ऑन द कंटेंट अगेन। या सेकंड है, आपको ब्रॉडकास्ट यूज नहीं करना है बहुत ज्यादा। मैंने इसको ना पूरा लिखा हुआ है, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो, बट मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर ऊपर से सारी चीजें, जिससे आपको वो चीजें ध्यान में रहें। है ना, कुछ चीजें हो सकता है पॉइंटर्स आपको समझ में ना आए, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो बिकॉज मैंने उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रॉपर। तो आपको बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी है एक दिन में। आपको एक काम करना है, एक जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हो आप उसको एक काम करके रखना है आपको, जो ओनली 50 लोगों को ही ऐड करना है एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, ज्यादा ऐड नहीं करना है। और एक टाइम पर एक ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज करना है। यहाँ पे तो दिन में लिखा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप 5 से 6 घंटे का गैप लेके दूसरे ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल सकते हो। और एक और चीज करनी है आपको, थर्ड चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है अननोन ग्रुप क्रिएट नहीं करना है, रैंडम किसी को भी ऐड नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवन मेरे साथ खुद हुआ है ये चीजें, मैंने खुद ये अपने एक्सपीरियंस भी की हैं ये चीजें मैंने, कि हम जब अननोन लोगों को ग्रुप में ऐड करते हैं ना, मेरे पास तो खैर फेसबुक ऐड से लीड आई होती, तो वो लीड्स ने
वहां पे हमारा वर्कशॉप था, वेबिनार था, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, तो कुछ लोगों ने नहीं किया था, लाइक 250 लीड आई है, 250 में से ओनली 200 लोगों ने किया है, 50 लोगों ने नहीं किया है। तो उन 50 लोगों का नंबर निकाल के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड किया। जैसे ही मैंने ऐड किया, व्हाट्सएप ने तुरंत मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी अननोन ग्रुप क्रिएट नहीं करना है जहाँ पे आप लोगों को ऐड किए जा रहे हो। ये चीज नहीं करनी है। एक टाइम पे आपको क्या करना है, एक जो मैसेज है वो ओनली 3 से 5 लोगों को ही सेंड करना है। और फिर अब लाइक नेक्स्ट 15 मिनट का गैप लो, फिर फॉरवर्ड करो अगर कोई भी चीज आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो। कॉपी पेस्ट एक्टिविटी से आपको बचना है। आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं करनी है कि सेम मैसेज कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। हमेशा उसमें माइनर चेंजेस करने हैं आपको। अगर एक मैसेज किसी को भेज दिया, तो उसमें सेकंड मैसेज जब भेज रहे हो ना, अगर उसको कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो, तो उसमें कुछ माइनर चेंजेस कर दो। कोई एक वर्ड हो सकता है, कोई स्पेलिंग हो सकती है ना, उसका नेम ऐड कर दो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसमें माइनर चेंजेस जरूर करने हैं। नेक्स्ट है आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट। आपको बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं, 3 से 5 एक दिन में ले सकते हो, इनफ है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। आपका जो भी क्लाइंट और लीड है, आप उसको सिंपल चीज बोलो, कॉल पे समझाओ, है ना। मैसेज में भी ज्यादा आपको बात नहीं करनी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में यही मैंने बताया है कि आपको मैसेज में ज्यादा बात नहीं करनी है सामने वाले पर्सन से, किस चीज के रिगार्डिंग, पेमेंट के लिए, है ना। ज्यादा बात नहीं करनी है। आप डायरेक्टली उसको क्यूआर वगैरह तो ठीक है भेज दो, या अपना फ्लिड लिंक भेज दो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आप उसको कॉल पे कनेक्ट करके सारी चीजें समझाओ। पेमेंट के लिए ज्यादा बातें आप व्हाट्सएप पे मत करो, डायरेक्टली कॉल करो, कॉल पे एक्सप्लेन करो। और उसको बोलना है जब पेमेंट हो जाए तो वो डन भेज दे। डन, जस्ट डन करोगे तो आप अपना अपने साइड से पेमेंट चेक कर लो, ना कि आप उससे स्क्रीनशॉट मांगो। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज ये पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स, टॉप एफिलिएट मार्केटर्स जिनके व्हाट्सएप बैन हुए हैं, उन सबको एनालाइज करते ये कंटेंट मैंने रेडी किया है आपके लिए। राइट, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी मिसलीडिंग एक्टिविटी नहीं करनी है, अनवांटेड थर्ड पार्टी लिंक, वीडियो, मनी मेकिंग, समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीजें, गाली गलौज, आप फ्रेंड्स के साथ भी इवन नहीं करना है। बिकॉज अगर आप ये चीजें करोगे तो व्हाट्सएप बैन करने के चांसेस हो जाते हैं। देन अगर आप व्हाट्सएप पे अपना लाइक एफ बी एड्स वगैरह रन कर रहे हो, या आपके लीड आ रही हैं इंस्टाग्राम से, वायरल चल रहा है आपका कोई लीड, रील वगैरह, तो हमेशा 24 घंटे आप अपना नेट ऑन रखो। 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ऑफ कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा 24 घंटे ऑन रखो। इससे क्या होगा, एकदम से जब व्हाट्सएप पे आपको पे मैसेज आते हैं ना, तो वो इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो हमेशा ऑन रखना है। और आपको बहुत ज्यादा लोगों को लाइक एक टाइम पे मैसेज नहीं करना है, लाइक बहुत ज्यादा दिन में ही ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। कुछ लोगों का मैंने नोटिस किया है कि वो दिन में लाइक 3-3 4-4 बार सेम ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाले जा रहे हैं, फॉलोअप लिए जा रहे हैं। उससे क्या होता है, लोग ब्लॉक करते हैं, और जैसे ही ब्लॉक करेंगे, 5-6 लोगों ने ब्लॉक किया, 3 से 5 लोगों ने भी ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप को लगता है सेम डे में आपको इतने सारे ब्लॉक्स क्यों आ रहे हैं, यू आर डूइंग एनीथिंग स्पैम एक्टिविटी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि स्पैम लग रही है। इफ योर व्हाट्सएप नंबर इज वैन, तो आपको 1 घंटे के अंदर एक्शन लेना है और आपका व्हाट्सएप अनबैन हो जाएगा। उसके लिए रिक्वेस्ट रिव्यू में आप एक मैसेज प्रिपेयर करना होता है। वो मैसेज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। मैं इन द एंड भी बता दूंगा, स्टार्टिंग की स्लाइड में भी देखोगे तो मैंने यूजर नेम डाला हुआ है, MANU मनु, GOSWAMI, और डबल आई है लास्ट में, लेकिन ठीक है, ये चीज करोगे तो मेरी आईडी मिल जाएगी। तो वहां पे आप मुझे मैसेज करके वो मैसेज ले सकते हो, और मेरी हेल्प भी ले सकते हो अगर कोई इश्यू आता है व्हाट्सएप पेन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल स्टेटस। 10+ स्टेटस नहीं होने चाहिए आपके व्हाट्सएप में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडे वगैरह को, जब बर्थडे होता है तो हर एक जिसने भी विश किया उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपलोड करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपलोड करते हैं। कुछ लोग बिजनेस के अंदर ही ऐसा करते हैं, अर्निंग स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं लाइक टेस्टमोनियल है, वो लगाए जा रहे हैं एक दिन में 20 स्टोरीज। ऐसा नहीं करना है आपको, 10 से ज्यादा नहीं लगाने, मिनिमम 7-8 लगा सकते हो। मनी आस्क वर्ड यूज नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको चैट में। कम माइनर चीजें रखो। कॉल ज्यादा कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल पे बात करके इस चीज के बारे में बात करो पेमेंट के लिए। डोंट प्रेशर फॉर लाइक डाउनलोड XYZ ऐप, मनी मेकिंग एक्टिविटी, अनवांटेड वॉक्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको कि प्रेशराइज कर रहे हो किसी को। लाइक कुछ लोग करते हैं, अदर अदर एप्स होती हैं, है ना, जो रेफर एंड अर्न वाली होती हैं, उनको लोग बोलते हैं डाउनलोड करो, ये तो वो चीज़ भी नहीं करनी है आपको।
यूट्यूब के बहुत ज्यादा लिंक आपको शेयर नहीं करनी है, एक साथ बहुत सारे लोग यूट्यूब के लिंक शेयर कर रहे हो तो वो भी नहीं करना है। अननोन ग्रुप में बहुत ज्यादा लाइक बहुत सारे लोग क्या अननोन नंबर से अननोन ग्रुप से नंबर निकाल के पर्सनली मैसेज करते हैं, तो लोग उनको ब्लॉक करते हैं तो भी आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, तो ये भी चीज नहीं करनी है। डोंट शेयर अनवांटेड मैसेज इन ग्रुप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली स्पेशली पार्टी पॉलिटिक्स स्कैम फ्रॉड रिचार्ज लिंक फॉरवर्डिंग मैसेज समथिंग लाइक, ऐसा भी आपको बहुत सारे क्या करते हैं, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग मैसेज हो सकता है, कुछ न्यूज हो सकती है, कोई फ्रॉड चीज हो सकती है, कुछ रिचार्ज स्कैमिंग लिंक चलते हैं कि पीएम मोदी ने ये रिचार्ज निकाला, मुकेश अंबानी ने ये निकाला, 15 लोगों को शेयर करो फ्री रिचार्ज ये वो। ठीक है, तो वो चीज भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंटर्स पे बात करें तो वो है, जीबी व्हाट्सअप आपको यूज नहीं करना है। अगर आपका है तो उसको डिलीट करो, बिकॉज ये जीबी व्हाट्सअप थर्ड पार्टी होता है और ये रूल्स के अगेंस्ट होता है। मल्टीपल जगह पे आपको व्हाट्सअप लॉगिन नहीं करना है, जैसे कि मेरा व्हाट्सअप मेरे फोन में भी लॉगिन है और मेरे लाइक लैपटॉप में भी लॉगिन है, मेरे मैकबुक में भी लॉगिन है, लेकिन ओनली एक जगह ही मेरा लॉगिन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मल्टीपल जगह मल्टीपल टाइम में मल्टीपल जगह लॉगिन कर लेते हैं, वो नहीं करना है, आपको एक ही जगह रखना है और मैक्सिमम तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शन नॉट शेयरिंग एनी पोस्ट टेस्ट समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा लाइक कहीं पर अगर इलेक्शन है तो इलेक्शंस के रिगार्डिंग ऐसी चीजें तो आपको शेयर ही नहीं करनी है, मैं बोलूंगा कभी भी कुछ भी शेयर ही नहीं करना है ऐसा तो। और व्हाट्सएप पे हमेशा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आप आओगे, अकाउंट पे, जैसे ही आप व्हाट 1 मिनट में स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे आपको मे बी ये ना उसके इश्यू की वजह से, बिकॉज इसमें जो मैंने सेट कर, हाँ अब शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको अकाउंट शो हो रहा होगा, मे बी ये उल्टा शो हो रहा हो या सही शो हो रहा हो, आई डोंट नो। ठीक है, अकाउंट में यहाँ पे आपको दिख जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। 1 मिनट कॉल, टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो हमेशा आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है। अगर आप ये चीज कर लेते हो ना, इससे बहुत हेल्प मिलती है आपको, तो ये चीज आपको ऑन करके रखनी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम और नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है, नॉट ज्वाइन मल्टीपल ग्रुप। हाँ, ये भी चीज करनी है आपको, बहुत सारे ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो लीव हो जाओ। कुछ फालतू में अगर कोई एक ग्रुप का कोई चीज का अगर सेंस ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें रहने भी आपके लिए कोई जरूरी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, मेरे साथ भी ये इश्यू है, बट मैंने अभी ऑफ किया रिसेंटली कि मुझे हर कोई पर्सन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, उसको पहले मेरे पास लिंक आएगा, अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं हुई तो नहीं करूंगा। तो आप ये भी सेटिंग ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्पेशली बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, कि एफिलिएट मार्केटर्स को क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप लाइक, हाँ, अगर आपके पास कोई लीड आती है ना, तो हमेशा सबसे पहले उसका नंबर सेव करो, उसने जैसे ही मैसेज किया उसका नंबर सेव करो, फिर उसको रिप्लाई करो। अब आप बोलोगे कि बिना रिप्लाई किए कैसे हम जान सकते हैं इसका नेम क्या है, तो आप हमेशा ऐसे सेव करा करो कि आज अगर लेट सपोज कितना डेट है, 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर है आज, या जो भी लेट डेट है, 10/11 जो भी वार है, जो भी डेट है, उस डेट को लिखो, और 1 2 3 और 2024 चल रहा है तो वो चीज लिख लो, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट बना लो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सेव करो। स्टॉप ऑटोमेशन, आपको ऑटोमेशन यूज नहीं करना, थर्ड पार्टी एप्स का यूज करके जो ऑटोमेशन चलाते हैं लोग, वो भी चीज यूज नहीं करनी है, उससे भी आपका व्हाट्सएप बैन होता है। टू मच व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी जो मैंने आपको पहले बताया, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा कम्युनिटीज ऐप एंड लाइक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह यूज नहीं करने हैं, एड्स नहीं करने हैं, तो उन चीजों को आपको हमेशा रिमूव करके रखना है, लाइक लेफ्ट कर दो अगर बहुत ज्यादा ज्वाइन कर रखे हैं तो। मेक 10 to 15 ड्राफ्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन वीडियो, डोंट यूज सेम स्क्रिप्ट। आपको क्या करने हैं, 10 से 15 ना ड्राफ्ट बना लो। जब आपके पास लीड आती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट उन्होंने रेडी किया हुआ होता है, मे बी किसी का कॉपी कर लेते हैं, लाइक किसी एफिलिएट मार्केटर का, या कहीं उसके स्पॉन्सर ने उनको प्रोवाइड करा दिया, उसी को यूज कर रहे होते हैं। बट नहीं, चैट जीपीटी का आप यूज करो, जाओ चैट जीपीटी में, वहां पे उसको बोलो कि उसको ये मैसेज दे दो, उसको बोल दो मेक 15 डिफरेंट ड्राफ्ट फॉर द सेम, तो वो आपको लिख के दे देगा।
ठीक है, उनका यूज करो, अलग अलग भेजो हर किसी पर्सन को। टू मच ब्रॉडकास्ट, बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट भी आपको नहीं बनानी है, और थर्ड पार्टी एप्स का आपको यूज नहीं करना है। ये था स्पेशली एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट भी है यहाँ पर, रिप्लाई एवरी पीपल इन गैप ऑफ 10 to 15 मिनट, डोंट स्पैम। मैं बोलूंगा कि इसको कम से कम 2 से 3 मिनट का तो गैप लेके चलो। अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर लोग मैसेज कर रहे हैं, तो 2 नंबर यूज करो। एक पे इनफ लीड आ रही है, दूसरा तो मतलब मल्टीपल शेयर करो अपना नंबर। 7 से 10 स्टेटस लगाने मैक्सिमम। डोंट लॉग इन व्हाट्सएप इन मैक्सिमम डिवाइस, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ऐड योर ईमेल इन व्हाट्सएप एंड टर्न ऑन डेली बैकअप, ये भी आप कर सकते हो, बिकॉज बैकअप अगर आप लेके रखते हो तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आता है। राइट, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको चीजों से वैल्यू मिली होगी। तो यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो। एंड यस, कोई भी लाइक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग, या कोई भी फेसबुक ऐड, अफिलिएट मार्केटिंग, या कोई भी बिजनेस में, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हो, उसमें कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू, है ना। और आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, मैक्सिमम चीजों को मैंने आपको बता दिया कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कि आपको व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, बट फिर भी स्टिल बैन हो जाता है। तो मैं बोलूंगा जल्दी से जल्दी आपको एक्शन लेना है, जल्दी से जल्दी उसको अनबैन कराइए। बिकॉज अगर आपका टेम्परेरी बैन हुआ है ना, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट रिव्यू में आप मैसेज डालो, उनको प्रॉपरली लिखो कि लाइक प्रॉपर मैसेज आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। एंड मेरे पास पूरे ड्राफ्ट बने हुए हैं, तो मेरे को भी आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। या सो इतना ही था आज की ट्रेनिंग के लिए। बाकी वी विल मीट इन लाइक सम नेक्स्ट ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो या, ऑल द बेस्ट।